लोग की धन्यवाद। बच्चा को अजय लोग कुमार के लिए ये जमीन अभी पति दे रहा है, ये जमीन सरकार के पास हिसाब है, ये जमीन का क्या होगा? ये जमीन का क्या होगा? जो सारा देश में पतित जमी है, बंजरन जमी है, इसमें कंपनी बनाई है, इसमें उद्योग बनाई है, सब 20 मिनट देगा। आप मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। अजय कुमार। धन्यवाद सभापति महोदय जी। पहले तो मैं आपसे अनुमति लेना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ से बोलने का मौका दिया। बोलिए, मगर समय का ध्यान समय बहुत कम समय जी। मैं आई वांट टू कांग्रेचुलेट द मिनिस्टर फर्स्ट फॉर ब्रिंगिंग द बिल। और अच्छे पॉइंट्स है, जैसे नो प्राइवेट कंपनीज के लिए एक्विजिशन है, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट, सोशल इम्पैक्ट। सोशल इम्पैक्ट में एक समस्या जरूर है कि सोशल इम्पैक्ट सर्वे में टाइम बाउंड लिमिट नहीं है, तो मंत्री महोदय से अनुरोध करूँगा कि इसको रिपोर्ट का टाइम बाउंड करें। मैडम, अभी तक 500 SEZ हुए हैं, उसमें से एक रिपोर्ट आया था कि 300 SEZ जिस कारण से स्थापित किए गए थे उसके लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, और विंडफॉल प्रॉफिट्स हुए कुछ कम लोग को। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि वो 300 अगर आप SEZ को वापस लेकर फिर से उद्योग के लिए दे देंगे, कम से कम आपको अगले 5-10 साल के लिए तो लैंड एक्विजिशन करने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरी बात है कि मैडम, ये खेल जो है ये एग्रीकल्चर लैंड और कमर्शियल लैंड का ट्रांसलेशन पर ही है। आप किसान से एग्रीकल्चर लैंड लेते हैं, उसके बाद आप उसको कमर्शियल करने लगते हैं। तो मेरा यही अनुरोध होगा कि अगर सभी, जैसे हर जगह आप देखते हैं खेल वही है, और कुछ हमारे साथी लोग ने कहा कि अब जमीन का दाम 5 करोड़ गया, किसान झगड़ा तो इसी बात का कि किसान के लिए वो 5 करोड़ नहीं गया, वो तो किसान से लिया गया है 10 रुपये में। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि अगर आप मास्टर प्लान बनाएंगे सब जगह, हर साल आप उसको अपडेट करेंगे और पहले से सुनिश्चित कर लेंगे कमर्शियल कारण के लिए आप अगर कमर्शियल यूज के लिए रेलवे लाइन छोड़ दीजिए, रोड छोड़ दीजिए, तो आपको उसको कमर्शियल दर देना ही पड़ेगा आपको। खास तौर से झारखंड में झारखंड के बारे में स्केड्यूल 5 और 6 के बारे में काफ़ी बातें कही गई है। मैं मंत्री महोदय से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि सर, आपने कहा कि PSU के लिए ये लागू नहीं होगा। झारखंड में सबसे बड़ा 65 लाख लोग अब तक विस्थापित हुए हैं, तो यदि सरकारी कंपनी पर कम से कम कुछ कंट्रोल रह सकता है, तो यदि आपको अगर आयरन हो या कोल हो तो सरकार के अधीनस्थ ही रह जाए। एक दूसरी बात है, 20% कोयला की चोरी होती है। मैडम, छोटा सा उदाहरण, अगर इंडिया गेट के नीचे अगर आपको हीरा का खदान मिल जाए तो आप उसको, इंडिया गेट को तो नहीं तोड़ेंगे, लेकिन आदिवासी का जमीन सबसे सस्ता पड़ता है। तो मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि पहले 20% चोरी तो रोक दीजिए और ये सुनिश्चित कर लें, तब जो है आगे के जमीन के बारे में सोचें। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बहुत बड़ा परिभाषा सरकार ने दिया है। हमने कहा कि हाउसिंग डेवलपमेंट अगर उस इंफ्रास्ट्रक्चर में है तो ये कानून बना दिया जाए कि जिस किसान से आपने जमीन लिया, कम जैसे जिस तरह से नोएडा में, गुड़गांव में, हर जगह हुआ है, झारखंड में हो रहा है, तो आप कम से कम सुनिश्चित कर लीजिए जिसका आप जमीन लिए हैं और आप डेवलपमेंटल फ्लैट्स बना रहे हैं, तो वहां पर जिसका जमीन लिया गया उसको भी फ्लैट मिल जाए, तो कम से कम उसको भी कुछ फायदा होगा। जहां तक 16-17 लेजिस्लेशन को मैं खत्म कर रहा हूं मैडम, 1 मिनट में। 16-17 लेजिस्लेशन जो रेलवे एक्ट, डिफेंस एक्ट वगैरह है, उसको भी इसके अधीनस्थ कर दें तो कम से कम सेंसिबिलिटी आ जाएगी। और मंत्री महोदय ने एकता परिषद, जैसे हुकुमदेव जी ने कहा था कि एकता परिषद को उन्होंने आश्वासन दिया था जो भूमिहीन लोग के बारे में है, तो ये जो वहाँ पर जो सरकारी ज़मीन पर रहते हैं गांव-गांव में, पहले ज़मीन अधीन एक्वायर करने से पहले उसको पट्टा दिया जाए, बिना पट्टा दिए उसको एक्वायर नहीं करें। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैडम, अगर आप बंजर ज़मीन को अगर एक्विजिशन के भारत के मैप में डालेंगे, वहाँ पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे तो प्राइवेट कंपनी तो जाएगा ही। हम लोगों को अच्छे ज़मीन के देने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बंजर ज़मीन के वहाँ व्यवस्था कर लेंगे, बिजली और रोड का, तो प्राइवेट बाकी वहाँ पर एक्विजिशन भी हो जाएगा और नुकसान भी कम होगा। तो इसी मंत्री महोदय से यही अनुरोध है और इसी शब्दों के साथ मैं इस बिल को समर्थन करता हूँ।